एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम टैली के अंदर बहुत अच्छा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो भी कंपनी के अंदर सेल्स कैसे होता है, सेल्स के अंदर एंट्री कैसे होती है, स्टॉक कैसे बेचा जाता है, स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाता है और परचेजिंग क्या होती है, लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, टोटल टैली के अंदर काफ़ी कुछ एडवांस की तरफ हम बढ़ चुके थे। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम ये क्लियर करने वाले हैं कि हम अपनी कंपनी का एक 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट हो जाता है, तब उसका डेटा का बैकअप कैसे लें और नई कंपनी के अंदर उसको कैसे इंपोर्ट करें। तो वो सब इसके अंदर दिखाया गया है। तो आइए इसके अंदर हम वही देखने वाले हैं जो यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आपको टैली के अंदर अपनी कंपनी के सभी लेजर्स को यदि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस रहता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। हमें सबसे पहले अपनी टैली के अंदर आ जाना है, जहाँ पे गेटवे ऑफ टैली को ऑन करना है। यदि आपके पास डेटा पहले से ही ले रखा है तो अपने यूटिलिटी सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पे इंपोर्ट डाटा नाम का एक ऑप्शन दिखा रहा है, इसको आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको याद होना चाहिए या ध्यान होना चाहिए कि जब आप डेटा को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट होते ही डेटा यहाँ पे मास्टर फॉर्मेट में आ जाता है, मास्टर डॉट XML की फॉर्मेट में आता है। यदि आप उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करते हो तो डेटा में दिक्कत आ सकती है। तो मास्टर के नाम से जब आता है तो आपको मास्टर पे क्लिक करना है और उसी फाइल का नाम देना है जो आपने यहाँ पे डेटा लिया था। जब आपका यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज इंपोर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। अब हमारे पास जो यहाँ पे डेटा होने वाला है, सबसे पहले अपनी कंपनी के अंदर जितने भी लेजर्स है हमें बार बार बनाने नहीं पड़े, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पार्टी वही है, हमारे क्लाइंट वही है, तो हम बार बार उनको चेंज नहीं करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, उन सभी को एक बार में एक्सपोर्ट करेंगे एंड देन उनको सबको न्यू कंपनी के अंदर इंपोर्ट करेंगे। यही होता है एक तरीका जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है डेटा को। आप उसके अलावा कुछ भी ले सकते हो। मैं चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट सेक्शन के अंदर। यहाँ आने के बाद आपको डिस्प्ले के अंदर जाना है और डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, जिसमें देखिए कैपिटल के अंदर और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमारे यहाँ पे कम से कम राहुल, राम, उमेद ये सब पड़े हैं। और करंट एसेट में हमारे पास कुछ नहीं, बैंक अकाउंट में एक्सिस और HDFC बैंक का है। कैश इन हैंड में हमारे पास कैश और पेटी कैश भी है। तो इस तरीके के हमारे पास काफ़ी सारी लेजर्स भी बने हुए हैं और काफ़ी सारे ट्रेडर्स के नाम भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब डेटर्स कौन कौन है वो भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है गाइस। इन्हें बार बार नहीं बनानी पड़े, इसके लिए ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसको करने वाले हैं एक्सपोर्ट। इसके लिए सिंपल सा आप ऑल्ट के साथ ई दबा सकते हो या डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट पे जाओ, यहाँ पे दबाओ। अब मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑल लैंग्वेज ही रखना है। अब यहाँ पे जो हमारा डेटा का फॉर्मेट रहता है वो यहाँ पे XML रखना है आपको। XML क्या रहेगा कि आसानी से यहाँ पे डेटा इंपोर्ट हो जाता है और एक्सपोर्ट भी हो जाता है। XML डेटा लेने के बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट का लोकेशन क्या रखोगे, जो भी आपकी ड्राइव है उसमें आप रख सकते हो। अब यहाँ पे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी, मास्टर डॉट XML यहाँ पे दे रखा है, मतलब हमारी आउटपुट फाइल जो यहाँ पे एक्सपोर्ट होकर डेटा आएगा वो किस नाम से आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर डॉट XML के नाम से आएगा। ओपन एक्सपोर्टर फोल्डर कह रहा है कि जब आपका डेटा एक्सपोर्ट हो जाए तो क्या एक्सपोर्टर फोल्डर को खोलना है, तो हमने यहाँ पे यस करना है, यस खोलना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ। यहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें दे रखी है, आप चाहो वो ले सकते हो, ओल्ड अकाउंट मास्टर ले सकते हो, ऑल इन्वेंट्री ले सकते हो, ऑल यहाँ पे बजट ले सकते हो, कॉस्ट कैटेगरीज, कॉस्ट सेंटर, ग्रुप, गोडाउन वगैरह सब ले सकते हो। मैं आपको यहाँ पे लेजर को लेके दिखा रहा हूँ गाइस, तो यहाँ पे इसको करना है लेजर पे क्लिक, बाकी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है। यस यस करके एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे ही आप यस यस करके एक्सपोर्ट कर दोगे देन आपका डेटा जो है वो यहाँ पे इस तरीके से एक्सपोर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। लगभग हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है और अब हम क्या करेंगे कि इसी डेटा को वहाँ पे इंपोर्ट करके आपको दिखाने वाले हैं। अब इंपोर्ट कैसे करते हैं तो वो आपको पता है कि डायरेक्टली यही डेटा हम क्या करते हैं कि वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये मास्टर नाम से जो डेटा आया है ये डेटा ही हमारी वो फॉर्म है, वही हमारी फाइल का फॉर्मेट है जो हमें वहाँ पे इंपोर्ट करना है। इसके लिए हम टैली के अंदर जाएंगे और टैली के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले एक बार के लिए इस कंपनी को सर्च करते हैं। एक न्यू कंपनी आप यहाँ पे क्रिएट करना है या फिर आपकी पुरानी कंपनी में लेना चाहो तो भी ले सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही एक कंपनी ले रहा हूँ जिसमें इंपोर्ट करके बता रहा हूँ। इंपोर्ट डाटा पे जाना है, मास्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मास्टर लिखना है, मास्टर डॉट XML लिखना है, एंटर करना है। और यहाँ पे देखिए इग्नोर डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट यदि आपके अंदर ऑलरेडी कुछ बने हुए तो इनको इग्नोर करता रहेगा, तो इसमें इग्नोर ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मास्टर को हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया। अभी हम यहाँ पे चलते हैं अकाउंट इन्फो के अंदर, लेजर के अंदर और डिस्प्ले करेंगे तो आप देख सकते हो अजय ट्रेडर्स, बैंक चार्ज, GST सब आ गए हमारे पास।
एक्सिस बैंक वगैरह, ये देखिए एक्सिस बैंक का, एचडीएफसी बैंक का भी आ गया, मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को किस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सिंपल सा एक तरीका था जो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करा है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि कुछ भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।